हाय एवरीवन, मैं नितिन एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ये सीखेंगे कि नेगेटिव कीवर्ड्स का यूज़ क्या है और कैंपेन को किस तरीके से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वो सर्च टर्म्स हैं जिस ट्रैफिक की आपको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक क्लाइंट ने, एक यूज़र ने या फिर एक व्यूअर ने वो पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च किया और आपकी वेबसाइट तक आया। ऐसा कई बार देखा गया है कि एक कैंपेन जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लीड्स अच्छे डिलीवर कर रहा है, कॉल्स अच्छा डिलीवर कर रहा है और कन्वर्जन उसका बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन जब हम रिपोर्टिंग करते हैं जैसे कि 7 दिन की रिपोर्ट निकालते हैं, 30 दिन की रिपोर्ट निकालते हैं या उससे ज़्यादा टाइम पीरियड की रिपोर्ट निकालते हैं, तो उसमें भी कई बार हमने ये देखा है कि नेगेटिव कीवर्ड्स ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स एक कैंपेन में ज़रूर होते हैं जो कि आपके बजट को एग्जॉस्ट करते हैं। पूरे तरीके से नहीं, बट स्टिल उस पर्टिकुलर क्लिक की, उस पर्टिकुलर सर्च की ज़रूरत नहीं थी जो कि आपकी वेबसाइट पर आया। इसके बारे में और बात करते हैं कि नेगेटिव कीवर्ड्स एक्चुअल में है क्या। तो नेगेटिव कीवर्ड्स आर अ मेथड टू प्रिवेंट योर एड फ्रॉम शोइंग टू पीपल हु सर्च फॉर और ब्राउज कंटेंट रिलेटेड टू दोज वर्ड्स। सेकेंड, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि नेगेटिव कीवर्ड गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू डू जस्ट दैट, ensuring that your ads only reach to the best potential audience। अगर आप नेगेटिव कीवर्ड अपने कैंपेन में ऐड करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये आपका CTR रेशो, जो क्लिक थ्रू रेट है, वो एनहेंस कर देगा, यानी कि वही ऑडियंस आपके कैंपेन के साथ इंटरेक्ट करेगी जो कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होगी। सेकेंड है कि क्रिएट मोर रेलेवेंट एड ग्रुप्स। अगर एक एड ग्रुप में मल्टीपल एड कॉपीज हैं, सर्च कीवर्ड भले ही उसके अंदर 5 या 10 हैं, लेकिन नेगेटिव कीवर्ड की जो लिस्ट है अगर वो आपके पास काफ़ी अच्छी खासी है, तो ये इंश्योर करता है कि आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ उस रेलेवेंट ऑडियंस को ही नज़र आए। जितनी ज़्यादा आपकी नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट स्ट्रांग होगी, आपका उतना ही बेनिफिट है पैसा बचाने में, क्योंकि आप यूजलेस क्लिक्स को अवॉइड कर सकते हैं। अगर यूजलेस क्लिक आपकी वेबसाइट पे नहीं आएंगे, आपकी ऐड पे हिट नहीं होंगे, तो इसका मतलब जो भी अमाउंट, जो भी एक आपने कॉस्ट पर क्लिक डिसाइड किया है, वो उस नेगेटिव कीवर्ड के लिए आपको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसा एक यूजलेस कीवर्ड से बच चुका है। इसका मतलब ये है कि आप वही अमाउंट अच्छी जगह यूटिलाइज कर सकते हैं और इससे और ज़्यादा पॉसिबिलिटी होंगी आपका कन्वर्जन रेट और ज़्यादा इंप्रूव होने में। इसे और ज़्यादा बेहतर समझने के लिए ये एक एग्जांपल है जो कि हमने गूगल की ही वेबसाइट से लिया है, गूगल एड्स पॉलिसी से, वो है यहाँ पर। तो इसमें जो पहला कीवर्ड वो है रनिंग शूज़। लेट्स से आपने कोई कैंपेन क्रिएट किया, उसमें एक कीवर्ड आपने ऐड किया है रनिंग शूज़ के नाम से, जो कि ब्रॉड मैच में है। तो अगर कोई भी क्लाइंट सर्च करता है ब्लू टेनिस शूज़, तो इसका मतलब ये है कि हाँ, आपकी ऐड शो हो सकती है। लेट्स से क्लाइंट ने सर्च किया है सिर्फ और सिर्फ रनिंग शूज़, तो भी आपकी ऐड शो हो सकती है। लेकिन अगर क्लाइंट ने सर्च किया है ब्लू रनिंग शूज़, यानी कि वहाँ स्पेसिफाई कर चुका है कि ब्लू कलर के रनिंग शूज़ चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी ऐड शो नहीं होगी। सेम गोज़ टू शूज़ रनिंग शूज़। इनमें से कुछ भी अगर क्लाइंट ने सर्च किया है और आपने ये नेगेटिव कर रखा है, तो आपकी ऐड शो नहीं होगी। सेकेंड, इसका एग्जाम्पल ये है कि नेगेटिव एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। अगर एग्जैक्ट मैच आपने इस तरीके से रनिंग शूज़ को आपने एग्जैक्ट मैच किया हुआ है, तो अगर क्लाइंट सर्च करता है ब्लू टेनिस शूज़, तो क्या आपकी ऐड शो हो सकती है? हाँ, आपकी ऐड बिल्कुल शो हो सकती है। अगर क्लाइंट सर्च करता है रनिंग शूज़ सिर्फ और सिर्फ, तो क्या ऐड शो होगी? हाँ, बिल्कुल ऐड शो होगी। ऐड किस वक्त शो नहीं होगी? अगर क्लाइंट ने सर्च किया है रनिंग शूज़, ऊपर भी लिखा हुआ है रनिंग शूज़ और ये आपका एग्जैक्ट मैच है, तो क्लाइंट ने तो एग्जैक्ट ही सर्च कर दिया। इसका मतलब ये कि ऐसे में आपकी ऐड जो है वो शो नहीं होगी। बाकी सारे सिनेरियोज़ में आपकी ऐड शो हो जाएगी। अब वो तरीका जो खुद मैं अपने कैंपेन्स में यूज़ करता हूँ वो है आपका फ्रेज मैच। यहाँ पर रनिंग शूज़ को हमने कोलन में डाल दिया है इसे फ्रेज मैच करने के लिए। तो अगर क्लाइंट सर्च करता है ब्लू टेनिस शूज़, तो क्या आपकी ऐड शो होगी? हाँ, आपकी ऐड शो हो सकती है। रनिंग शूज़ अगर सर्च करता है तो क्या आपकी ऐड शो होगी? हाँ, तो हमारी ऐड शो हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे ब्लू
रनिंग शूज़ सर्च किए गए हैं तो क्या आपकी ऐड शो होगी? ऐड शो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर रनिंग शूज़ को हमने फ्रेज मैच में नेगेटिव लिस्ट किया है और यहाँ पे ब्लू रनिंग शूज़, यानी कि रनिंग शूज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप सर्च करेंगे तो उस केस में आपकी ऐड शो नहीं होगी। हालांकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शूज़ रनिंग, यानी कि शूज़ यहाँ पर पहले आ गया और रनिंग यहाँ पे सेकेंडरी हो गया, तो उस केस में यहाँ पर गूगल एड्स आपकी ऐड शो कर रहा है। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस है। इस तरीके से आप नेगेटिव कीवर्ड्स अपने कैंपेन में लगा सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको किस केस में नेगेटिव जो आप लिस्ट बनाने वाले हैं उसमें ब्रॉड मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड चाहिए या फिर फ्रेज मैच कीवर्ड चाहिए। मोस्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट जो हम लोग रन करते हैं उसमें हम फ्रेज मैच ही यूज़ करते हैं। लेट्स से मैं एक कैंपेन रन कर रहा हूँ और वो कैंपेन हमारा रिलेटेड है पेट सर्विसेज से। लेट्स से पेट फूड से रिलेटेड है या पेट बाय ऑनलाइन एंड सेलिंग ऑनलाइन से रिलेटेड है। तो कोई भी व्यक्ति जो कि पेट फूड सर्च करेगा या वो पेट को ऑनलाइन बाय करना चाहता है, तो इस केस में हम किस पर्टिकुलर चीज़ को नेगेटिव कर सकते हैं? क्या हम बाय को नेगेटिव कर सकते हैं? क्या हम पेट को नेगेटिव कर सकते हैं? क्या हम फ्री को नेगेटिव कर सकते हैं? तो मैक्सिमम वेबसाइट जो बनती हैं, लेट्स से कोई क्लाइंट है वो फ्री सर्च करना चाहता है, उसे कोई भी बुक चाहिए फ्री, कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो चाहिए फ्री, तो हम फ्री को फ्रेज मैच में इंसर्ट कर देंगे ताकि क्लाइंट कुछ भी सर्च करे। लेट्स से फ्री PDF, फ्री DVDs, फ्री CD, फ्री गेम, फ्री 2 BHK, फ्री 3 BHK या फ्री पेट ऑनलाइन या कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे वो फ्री में चाहता है। तो ऐसे में हम फ्री को हमेशा फ्रेज मैच में लिस्ट करेंगे ताकि ये इररिलेवेंट ट्रैफिक जो कि हमारे लिए एक बेकार ट्रैफिक है या फिर एक बेकार क्लिक है उसको सेग्रीगेट कर सके और वहाँ पे हमारे क्लिक का जो पैसा है वो वेस्ट ना हो। अब इसका एक ऑनलाइन लाइव एग्जांपल समझते हैं, एक कैंपेन जो कि मैं ऑलरेडी रन कर रहा हूँ, वहाँ चलते हैं। तो ये एक कैंपेन है जो कि मैं अपने क्लाइंट के लिए रन कर रहा हूँ। ये कैंपेन रिलेटेड है पेट फूड से संबंधित और पेट सप्लाईज, पेट टॉयज़, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि पेट की नीड को फुलफिल करता है। इवन अगर कोई ऑनलाइन पेट अडॉप्ट करना चाहता है तो वो भी इस कैंपेन के थ्रू ईजिली पेट अडॉप्शन या फिर पेट बाय एंड सेल कर सकता है। फिलहाल के लिए जो क्लिक हैं वो इतने हैं, इंप्रेशन इतने हैं, एवरेज CPC कॉस्ट ओवरऑल जो कि पिछले 7 दिनों में हमने स्पेंड किया है, 7 डेज, वो ऑलमोस्ट इतना है। तो क्या इस पर कोई नेगेटिव इंप्रेशन आया है? क्या कोई इसकी ऐसी कीवर्ड की लिस्ट है जिससे हमें पता लगे कि नेगेटिव क्या है और क्या नहीं? तो चलते हैं नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट पे। ये है हमारी नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट जो कि ऑलमोस्ट इसमें काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं। लेट्स से शॉप 2000 अडल्ट, हमने इसमें प्राइस स्पेसिफिक कर रखा है। कोई लोकेशन, लेट्स से किसी ने क्लाइंट ने सर्च किया कि आई वांट टू बाय लैब्राडोर इन केन्या, सो वी आर इन इंडिया, तो केन्या में क्लाइंट जो है वो डिलीवर नहीं कर सकता, तो केन्या उसके लिए एक नेगेटिव कीवर्ड हो गया, इसलिए हमने इसे फ्रेज मैच में यहाँ पे लिस्ट कर रखा है। ऐसे ही अगर आप और इसको देखेंगे, चीप, अगर किसी को सस्ती क्वालिटी के पेट चाहिए या फिर सस्ता फूड प्रोडक्ट चाहिए तो इसलिए हमने चीप को पहले ही नेगेटिव में कर दिया और ये ब्रॉड मैच में है। लिस्ट को फर्दर एक्सप्लोर करने के बाद ट्रेंड हियर इन पाकिस्तान, कोयम्बटूर, हरियाणा, 2000 रावलपिंडी, और ये काफ़ी सारी जगहें हैं, अम्बाला कैंट, मिक्स, शॉपिंग, मेडिसिन, जो कि हमारी वेबसाइट से रिलेटेड नहीं है या फिर ये वो नेगेटिव कीवर्ड थे जो कि इररिलेवेंट थे, यानी कि इस पे हमने वो अमाउंट स्पेंड कर दिया जो कि हम एक अच्छी जगह स्पेंड कर सकते थे। हमने इन सभी कीवर्ड्स को इकट्ठा किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया ताकि इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे हमारी एडवर्टीजमेंट शो ना हो। अब ये देखते हैं कि जब हमारी ऐड इन सारे कीवर्ड्स पर शो हो रही थी उस टाइम पर सर्च टर्म्स क्या आ रही थी। ये वो सारी सर्च टर्म है जो कि क्लाइंट्स ने सर्च की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब से ये कैंपेन लाइव है। लेट्स से कीवर्ड है आई वांट टू बाय अ बीगल पपी,
तो इसमें आई वॉन्ट टू, हमें इस पर्टिकुलर कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है। एक है लेमन बीगल पपीज़ फॉर सेल, तो आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा पपी होता है जो लेमन कलर का हो या उसकी ब्रीड लेमन हो। तो लेमन इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव कीवर्ड, तो इस कीवर्ड को भी हम अपने कैंपेन में ऐड कर सकते हैं। इट सेज बीगल पपीज़ फॉर सेल इन चंडीगढ़। तो क्लाइंट का जो बिज़नेस है वो ओवरऑल दिल्ली है, एनसीआर में है, लेकिन चंडीगढ़ में वो सप्लाई नहीं करते हैं, ना ही पपीज़ ना ही पेट फूड। तो इसलिए इस पर्टिकुलर कैंपेन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चंडीगढ़ एक नेगेटिव कीवर्ड है। बीगल पपीज़ फॉर सेल इन त्रिशूर, जयपुर, नोएडा। नोएडा एक रेलेवेंट कीवर्ड कह सकते हैं, क्योंकि अगर नोएडा से कोई कन्वर्जन आता है या कोई क्वेरी आती है तो क्लाइंट विल हैंडल दैट। तो ये सारे सर्च टर्म्स हैं जो कि हमारे कैंपेन पे इंटरेक्ट हुए हैं। और ये है वो सर्च टर्म जो कि हमें ओवरव्यू पे हमारे कैंपेन की मेन स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने टोटल कितने सर्च टर्म्स अभी तक इकट्ठे किए हैं। तो ये था नेगेटिव कीवर्ड से रिलेटेड आज का वीडियो। आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सब आपको क्लियर होगी कि नेगेटिव कीवर्ड क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट क्या है, कौन कौन से कीवर्ड आपको नेगेटिव में ऐड करने हैं और कौन कौन से ऐड नहीं करने हैं। बट स्टिल इफ इन केस अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, और अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।